उन लोगों ने जमीन पर जाकर उस मुद्दे को देखा था, वहां पर जाकर खबरें की थी। और आपको हम बताएं कि जो हमें जानकारी है कि उस वक्त रामभद्राचार्य जी की तरफ से वो इनवाइट थे। ये लोग गए, वहां पर जाके पता चला कि बड़ा अत्याचार है वहां के लोगों के ऊपर, और उस समय उन्होंने उन खबरों को किया। अब वो खबरें उस समय छपी और तमाम पेपर की कटिंग मिली। इस समय भी हमें कुछ संपर्क सूत्र वीडियो है, वो उस वीडियो में उन तमाम अखबारों की कटिंग वगैरह, हाँ, सब है। उसमें कहा गया है कि हमने उस वीडियो में रामभद्राचार्य जी के दिव्यांगता का मजाक उड़ाया है। 16 साल की जो कहानी है, 16 साल पहले की कहानी है, और जो तमाम मीडिया रिपोर्ट्स हैं और जो तमाम पेपर कटिंग्स हैं, उनका जिक्र हुआ है। ये वीडियो डालने के कुछ दिन बाद उनकी एक अधिवक्ता है, उन्होंने फ़ोन किया। फ़ोन पे उन्होंने धमकी के लहजे में बातचीत की, बहुत वे बताते हुए ब्राह्मण में ये जात नीच है। तो ये बताए कि इस वीडियो में कौन नीच है। मैसेज दिया जा रहा है कि अगर आपने कहा कोई उड़ा तो उसका पर नहीं, उसका कलेजा निकाल लिया जाएगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने एक आदेश दिया। आदेश यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर यानी कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को था। उस आदेश में एक वीडियो लिंक को हटाने के लिए कहा गया था। वो वीडियो जो है वो जगत गुरु रामभद्राचार्य को लेकर बनाया गया था। वो वीडियो किसने बनाया था? हमारे बगल में आपको नजर आ रहे होंगे, शशांक शेखर शुक्ला हैं। इन्हीं का वीडियो था जिसे हटाने का आदेश जो है वो हाईकोर्ट की तरफ से दिया गया है। कहा गया है कि उस वीडियो में इन्होंने रामभद्राचार्य की विकलांगता का मजाक बनाया, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि वो दृष्टिबाधित हैं, देख नहीं पाते हैं। और इस वीडियो में ऐसा आपत्तिजनक कुछ तो था जिसको लेकर लोगों की भावना आहत हुई और हाईकोर्ट ने आदेश दे दिया। तो हाईकोर्ट ने जो आदेश दिया वो आप तक पहुंचा, आपको जानकारी है इस बात की? जी पहुंचा। मुझे सुबह सुबह जब मैं सो के उठा, तकरीबन 5 बज रहे थे, तो मेरी आदत है कि मैं मोबाइल पे कुछ ऐप्स देखता हूँ जो न्यूज़ सर्कुलेट करती हैं। उसी में से किसी एक ऐप पे मुझे ये खबर दिखी। जब हमने देखा कि लिखा था कि रामभद्राचार्य पे आपत्तिजनक वीडियो हटाने का इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ ने आदेश दिया। जब हमने देखा तो चूँकि हमने कुछ दिन पहले वीडियो बनाया था, तो जब हमने इसे पढ़ा तो पता चला कि हमारे चैनल बेधड़क खबर के नाम से एक खबर थी कि उस पर वीडियो डाला गया था जिसके एडिटर शशांक शेखर शुक्ला हैं, और उनसे भी कहा गया है स्पष्टीकरण देने के लिए, और फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, गूगल सबको कहा गया है कि ये वीडियो हटा दिया जाए। अब मुझे ये तो नहीं समझ में आया कि क्यों हटाया जाए। खैर, जब ये जानकारी मुझे मिली तो है ना कि न्यायालय, उच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट खुद कई मामलों का संज्ञान अखबारों से लेते हैं, वीडियोज से लेते हैं, हमारे आपके वीडियोज से लेते हैं। तुमने कहा देश के लिए, समाज के लिए न्यायालय और न्यायालय में बैठे हुए जो न्यायाधीश हैं वो स्वतः संज्ञान लेते हैं, तो उनके फैसले का हम भी स्वतः संज्ञान लें। और हमने तत्काल प्रभाव से उस वीडियो को वहां से हटा दिया क्योंकि उनका आदेश है। लेकिन लिखित तौर पर आपको अभी तक किसी सरकारी एजेंसी, किसी सरकारी संस्थान, किसी इंस्टीट्यूशन और किसी भी न्यायालय से हमें कुछ मिला नहीं है कि ये वीडियो हटाना है, और न ही अभी तक फेसबुक, यूट्यूब की तरफ से भी मुझे कोई नोटिस आया है मेरी मेल पे। तो आपने वो वीडियो कहाँ कहाँ डाला था? यूट्यूब, फेसबुक? 2 जगह, सिर्फ और सिर्फ 2 जगह, फेसबुक और यूट्यूब, 2 प्लेटफॉर्म्स पे वो वीडियो थे। दोनों पे हमारा चैनल है बेधड़क खबर के नाम से। इंस्टाग्राम पे हम बहुत कम एक्टिव हैं, छोटे मोटे रील्स डालते हैं, लेकिन उस वीडियो से जुड़ा हुआ कोई भी रील या वीडियो इंस्टाग्राम या किसी अन्य प्लेटफॉर्म पे मेरे द्वारा नहीं डाला गया। नहीं, किसी भी, मतलब सिर्फ और सिर्फ सिंगल वीडियो जो वो तकरीबन 22-23 मिनट या 32-30 मिनट का है, वो साक्षात्कार हुआ था और उसको हमने डाला था। अच्छा, तो ना तो YouTube की तरफ से कोई मेल आया, ना फेसबुक की तरफ नहीं, से अभी तक आपने अपने आप से जो है वो जो मैंने कहा ना कि जब न्यायालय हमारी समस्याओं को स्वतः संज्ञान लेकर उस पर निर्णय देता है, सरकार को आदेश देते हैं जो माननीय जज हैं, तो हमने कहा कि उनका आदेश है, हम स्वतः संज्ञान लेकर हमें सूचना मिल गई है तो अखबारों और मीडिया एजेंसीज के माध्यम से तमाम, चूंकि जब हमें ये खबर हमने पढ़ी तो हमने और प्लेटफॉर्म पे सर्च किया कि क्या और जगहों पर है। मैं कल देख रही थी कि जितने भी न्यूज प्लेटफॉर्म है सब पे ये खबर है, सब पे ये खबर, चाहे वो दैनिक भास्कर हो, चाहे वो और सारे न्यूज पर ये खबर है, ये हर जगह थी। उसमें मेन यही लिखा गया है कि आपने उनकी विकलांगता का मजाक बनाया। देखिए, इसको मैं पहली चीज, दिव्यांगता, विकलांगता नहीं, मैंने
वो वीडियो देखा है। चूँकि वो वीडियो जो बना है हमारे एक सहयोगी हैं विक्की सिंह, जो हमारे वहाँ काम करते हैं हमारे चैनल बेदाड़ खबर में, और उसमें एक व्यक्ति का साक्षात्कार हुआ है जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, नाम है श्री विमलेश शुक्ला, और मेरा सौभाग्य ये है कि मैं उनका पुत्र हूँ। उन्होंने वो 1989 से पत्रकारिता कर रहे हैं और उन्होंने लंबे समय तक पत्रकारिता की है। अभी भी वो धर्म से संबंधित तमाम जगहों पर जाते हैं, अलग चैनल चलाते हैं, प्रखर आस्था। 16 साल पहले उनके एक सहयोगी थे श्री शिव आश्रय अस्थाना, इसके अस्थाना जी, वो इस वक्त इस दुनिया में नहीं है। जब हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं वो तकरीबन 2-3 साल पहले उनका स्वर्गवास हो गया है। वो और हमारे पिताजी दोनों लोगों ने मिलकर एक संस्थान शुरू किया था, प्रखर आस्था प्रखर विचार, जो खबरों को छापते थे। उन लोगों ने जमीन पर जाकर उस मुद्दे को देखा था, वहाँ पर जाकर खबरें की थी। और आपको हम बताएं कि जो हमें जानकारी है कि उस वक्त रामभद्राचार्य जी की तरफ से वो इनवाइट थे। अच्छा। वो चित्रकूट में उनके पास इनवाइट किए गए थे कि आप आइए, देखिए कि दृष्टिबाधित लोगों के लिए, दिव्यांग जनों के लिए विश्वविद्यालय बन रहा है, जगत गुरु रामभद्राचार्य जी इसको बनवा रहे हैं और ये उसके कुलाधिपति हैं आजीवन। और देखिए कितनी दिव्य व्यवस्था है, सरकार जो नहीं कर पाई। अब तो वो राज्य सरकार से एडेड विश्वविद्यालय है, उसे सरकार का भी फंड जाता है। तो उस समय वो उसका प्रचार करना चाहते थे। तो ये हमें जो जानकारी मिली, ये लोग गए वहाँ पर, जाके पता चला कि बड़ा अत्याचार है वहाँ के लोगों के ऊपर। और उस समय उन्होंने उन खबरों को किया। अब वो खबरें उस समय छपी और तमाम पेपर की कटिंग मिली। इस समय भी हमें कुछ संपर्क सूत्र है, वो उस वीडियो में उन तमाम अखबारों की कटिंग वगैरह, हाँ, सब वगैरह दिखाया। और जो कहा जा रहा है, जो भी हमको अखबार के माध्यम से और सारी मीडिया एजेंसीज के माध्यम से, न्यूज़ के माध्यम से पता चल रहा है, उसमें कहा गया है कि हमने उस वीडियो में रामभद्राचार्य जी के दिव्यांगता का मजाक उड़ाया है। मैं एक बार निवेदन करूंगा जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य जी महाराज से कि एक बार उस वीडियो को पूरा सुने, हो पूरा सुने और सुन के वो बताएं कि कहाँ उनको कुछ कहा गया है। एक 16 साल की जो कहानी है, 16 साल पहले की कहानी है, और जो तमाम मीडिया रिपोर्ट्स हैं और जो तमाम पेपर कटिंग्स हैं, उनका जिक्र हुआ है। अब उसमें अगर उनके खिलाफ किसी ने कुछ लिखा है तो उसका जिक्र हुआ है। हमने तो जिक्र किया नहीं है, हमने वो बताया नहीं है कि हम अपनी तरफ से एड ऑन कर रहे हैं। जो खबरें पहले छपी थी, जो चीजें हुई थी, तो क्या उन खबरों में कुछ उनके दृष्टिबाधित होने का कुछ नहीं, मैं देखिए, मैं बता दूं, पहली बात ये कि उस वीडियो को मैंने बनाया नहीं था, तो मैं उस समय की जिम्मेदारी नहीं। लेकिन इस घटना के बाद से वो वीडियो मैंने सुना है, और उस वीडियो को सुनने के बाद कहीं ऐसे उनके, हाँ, मैं एकदम इस बात को एकदम क्लियरली बता दूं कि उस पूरे 32 मिनट के वीडियो में, 33 मिनट की वीडियो में उनको और उनकी दिव्यांगता को लेकर कोई भी ऐसी टिप्पणी नहीं है जो अशोभनीय है। मैं आपको बताऊं, चूंकि ये शिकायत भी जो हाई कोर्ट के सामने, माननीय हाई कोर्ट के सामने रखी गई है, उसमें रामभद्राचार्य जी नहीं हैं, उनके अनुयायी हैं। कोई श्री शरद चंद्र श्रीवास्तव जी हैं, उनकी तरफ से हमें नोटिस भी आया था, ये भी मैं बता दूं, और उसके नोटिस का हमने जवाब भी भेज दिया है। लेकिन जवाब जाने के पहले, ये वीडियो डालने के कुछ दिन बाद, उनकी एक अधिवक्ता है, उन्होंने फ़ोन किया। फ़ोन पे उन्होंने धमकी के लहजे में बातचीत की, बहुत सामान्य तौर पे। उन्होंने ये पूछा कि आपने उसे देखा है, उसे जानते हैं। उन्होंने मेरे पिताजी को लेकर भी कुछ कहा। तो ऐसी तमाम बातें हुई, लेकिन खैर उन चीज़ों पे मैं नहीं जाना चाहता हूँ। और उन सभी चीज़ों को बताने के बाद उन्होंने कहा वीडियो हटा दीजिए। हमने कहा इस वीडियो में ऐसा कुछ है ही नहीं। एक खबर छपी है, किसी अखबार में है, किसी जगह है, कहीं है, तो उस कहानी को तो हम बताएंगे ना। आपने उस अखबार पे क्या कार्रवाई की? जिस अखबार में छपी थी खबर, उस पर क्या हुआ? मध्य प्रदेश का समाचार पत्र है, फाल्गुनी करके है, उसमें ये खबर छपी थी और बहुत अभद्र तरीके से लिखा था, सीडी वायरल होने की बात कही गई थी। उस पर कोई कार्रवाई नहीं है, और है तो उसको साक्ष्य में आप रखिए और उनकी कार्रवाई को बताइए। हमारे कहने का मतलब ये है कि ये जो घटना घटी है, हम उसके बाद से तमाम तरह की और देखें रिसर्च ये हैं, मतलब आप जाइए न्यायालय में बता दीजिए कि भैया हमको बोल दिया गया। मैं इस बात की गारंटी ले सकता हूं कि उस 32 मिनट के वीडियो को
जिस डबल बेंच ने आदेश दिया है शायद उन्होंने भी देखा सुना ना हो। उन्होंने आपने जो बात रखी उसके हिसाब से उन्होंने आदेश दिया है और उन्होंने ये भी कहा है जो कि आदेश की कॉपी आई है उसको हमने निकाला, हमारे जो अधिवक्ता है उनसे हमने बातचीत की तो उन्होंने ये बताया। तो अब तक आई कॉपी ना? नहीं, अब चूंकि जब ये सूचना मुझे मिल गई तो ये मैंने व्यक्तिगत प्रयासों से लिया है। हमको मैंने कहा ना, न्यायालय, किसी और एजेंसी, किसी और माध्यम, कोई सरकारी संस्थान हमें इस चीज़ को उपलब्ध नहीं करवाया। हमने अपने अधिवक्ता को लगाया कि भैया हमारा नाम आया है, अखबारों में आया है, पता करिए ये सच है कि गलत है। भाई मेरा नाम छपा है, मेरे संस्था का नाम छपा है, दोनों छाप के बताया गया, वीडियो हटाने के लिए यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम को, गूगल को आदेशित किया गया है। तो ये पता करिए ये सही है कि नहीं है, इसकी तो हम पुष्टि करेंगे ना। तो जब हमने ये पता किया तो पता चला कि डबल बेंच के आदेश हैं, इसमें 2 जजों ने इसकी सुनवाई की है और उन्होंने ये आदेश दिया है, ये परफेक्ट है। उस आदेश में भी ये है कि हमसे स्पष्टीकरण मांगा जाए, हमसे पूछा जाए कि ये आपने क्यों किया, और उसका स्पष्टीकरण, चूंकि जो नोटिस आया था उसका हमने जवाब भेज दिया है, जो और भी आएगा उसका भी हम जवाब देंगे। लेकिन हम इस बात को स्पष्ट कर दें कि उस 32 मिनट की वीडियो को आप देख सकती हैं, तो उनके चूंकि हमने उसे हटा दिया है। दिव्यांगता पे चर्चा है नहीं, मतलब अब जो चर्चा है वो अखबारों की स्टोरीज पे चर्चा है। हमने कहा ना कि हमने एड ऑन नहीं कुछ बोला है, कुछ नहीं बोला, जो हमने अखबार अपने के कटिंग में चीजें लिखी थी, जो चीज़ें लिखी थी 16 साल पहले क्या हुआ था, उसकी हेडिंग ही हमारी यही थी कि रामभद्राचार्य पे खुलासा 16 साल पहले क्या हुआ था। अब ये खुलासा पॉजिटिव निगेटिव दोनों हो सकता है, लेकिन सबसे ज़्यादा चुभ यही रहा है। और एक बात और हमसे कही गई कि आपने सस्ती लोकप्रियता के लिए ये किया है। अगर हमें सस्ती लोकप्रियता लेनी होती तो उस पूरे वीडियो के कम से कम 100 रील बनते, उसके बाद उस विषय पे 10 वीडियो बनते। क्या हमने ऐसा किया है? वो हमने किया नहीं है। हमारी एक स्टोरी थी, तमाम लोग इस तरह की स्टोरीज चलाते हैं, हमारे पास एक सूचना आई, उसको हमने उसे कड़ी दर कड़ी मिलाकर बताया है लोगों को। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि किसी की व्यक्तिगत शारीरिक बनावट, किसी की अक्षमता, किसी की दिव्यांगता, किसी की विकलांगता, किसी भी प्रकार का कोई भी इस तरह की टिप्पणी नहीं है जो असामाजिक हो, जो अमर्यादित हो, जो असंवैधानिक हो। जैसे आप बता रहे हैं कि अखबारों की कटिंग है, इसके अलावा ग्राउंड जीरो पर जो चीजें देखी गई हैं, वो है, उसको ऐड ऑन किया गया और कुछ नहीं है। उसके बाद भी एक वीडियो हमको मिला था कुछ दिन पहले, वहीं के कुछ, जो कि हम सूत्र खोल नहीं सकते भाई, वो हमारे अपने किसी, कोई हमें कोई चीज़ देता तो भरोसे पे देता है। एक चित्रकूट की एसडीएम है, उनके सामने उन्हीं के विश्वविद्यालय के तमाम छात्राएं हैं जो तमाम तरह की आपत्तिजनक, सोशल मीडिया पे भी ये वीडियो वायरल था जिसमें लड़कियां जो है वो चिल्ला रही हैं। हाँ, और ये बताया जा रहा था कि वहीं का है, उसको हमने ऐड ऑन किया था। हम ये कह रहे हैं, पता करिए वो एसडीएम साहब कहाँ गई थी, क्या करने गई थी, वो बच्चियां कौन थी। मैं कह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को, माननीय हाई कोर्ट को इस वीडियो को संज्ञान में लेना चाहिए कि इस वीडियो में जो हो रहा है वो क्या है। ये महिला जो दिख रही है वो कौन है, ये बच्चियां जो आरोप लगा रही हैं वो क्या है। बहुत मुझे लग रहा है कि एक 2 महीने पहले का वीडियो है जिसमें लड़कियां खुद ही बता रही हैं कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। ट्विटर पे वायरल था ये। जी ठीक है, तो अभी क्या करना है, आगे की कार्रवाई आपकी? देखिए, क्या बोला गया? 8 तारीख को डेट लगी है, वो भी अखबार के माध्यम से पता है। अच्छा हम इंतजार कर रहे हैं कि कोई सरकारी इंस्टीट्यूशन, कोई सरकारी संस्थान जो भी इसके सूचना को दे सके वो दें, जिनके सामने स्पष्टीकरण देना है वो भी अगर हमें कोई लिखित सूचना देते हैं तो हम उनको लिखित स्पष्टीकरण देंगे, और जो भी प्रक्रिया होगी हम सुझाव लेकर करेंगे। लेकिन सवाल ये है कि क्या कोई बात कही जाए और उसे दबाने के लिए सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या न्यायालय का सहारा लिया जाए? तो क्या आप सीधे ये कह रहे हैं कि जिन्होंने ये आदेश दिया उन्होंने वीडियो नहीं देखा? अगर देखिए, मुझे लगता है क्योंकि मैंने कहा ना कि अभी मुझे नोटिस आए, भी 3 तारीख को नोटिस उनकी तरफ से लिखा गया, 5-6 तारीख को रिसीव हुआ, और हम आप जब शूट कर रहे हैं तो 21 तारीख है। 6 या 7 को हमने रिसीव किया था नोटिस, उसके बाद से कुछ अपने तमाम कारणों से हम उसे 2-3 दिन बाद अपने वकील को दे पाए, क्योंकि सबकी अपनी अपनी प्राथमिकताएं हैं। उसके बावजूद हमने तीसरे दिन वकील साहब को दिया, उन्होंने पढ़ा और वीडियो उन्होंने देखा, 32 मिनट का वीडियो है। वकील साहब के पास मैं ही नहीं हूँ और तमाम उनके क्लाइंट्स होंगे, तो उनको भी देखते हुए उन्होंने इस समय को निकाल के 32 मिनट का वीडियो देखा होगा। फिर उन्होंने मेरा स्पष्टीकरण जारी किया है
और उस नोटिस पे हमने जवाब भेजा। कम से कम नोटिस रिसीव होने का इंतजार होना चाहिए, यानी कि 7 के बाद और 19 तारीख, चूंकि 20 तारीख की अगर अखबारों में खबर है तो 18-19 में फैसला होगा, 19 तारीख का फैसला होगा। तो 7 से 19 के बीच में ये लोग न्यायालय चले गए, न्यायालय में डेट मिली होगी। हाईकोर्ट में तो ऐसा नहीं कि सेम डे सुनवाई हो गई, सेम डे आदेश आ गया। मुझे ये भी नहीं बताया गया कि आप एक पक्ष हो और आप आओ अपनी बात रखो, मुझे इतना भी स्पेस नहीं मिला। तो मेरा ये सवाल है कि क्या इतनी आज़ादी खत्म हो गई है कि हम अपनी बात, अगर हमें कहीं से कुछ पता चल रही है तो हम बता भी ना सके। हमने कहा ना कि ये मामला, मैं कह रहा हूं कि रामभद्राचार्य जी इस वीडियो को पूरी तरह से सुने और फिर वो बताएं कि हमने कहाँ गलत बोला है। वो तो जगत के गुरु है ना, वो तो बताते हैं कि ब्राह्मण में नहीं पता चल गया होगा। मैं वही बता रहा हूँ, वो जगत गुरु हैं, तो उनको तो ये बताते हुए ब्राह्मण में ये जात नीच है। तो ये बताए कि इस वीडियो में कौन नीच है, कहाँ नीचता हो गई, जब आप किसी की जात को बता सकते हैं कि ये। आप कितना, मतलब ये जो भी ये घटना है, इसको आप कैसे देखते हैं? बहुत चिंतित होने वाली बात है, क्योंकि एक तरफ हम फ्रीडम ऑफ स्पीच, स्वतंत्रता की बात करते हैं, बोलने की आज़ादी की बात करते हैं, लेकिन आप जो बातें कह रहे हैं कि आपने कुछ अपनी तरफ से मिर्च मसाला नहीं लगाया, कुछ ऐसा नहीं बोला, उसके बावजूद भी आप पर एक एक्शन हो जाता है बिना आपको बताए। अगर मान लीजिए कोर्ट फैसला दे रही है तो कम से कम आपका ये मैटर कोर्ट तक पहुंचा है, इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए थी, वहां पर आपको मौजूद होना चाहिए था, अपनी बात आप रख पाते, या कोर्ट से ये कह पाते कि आप ही सुन लीजिए 30 मिनट का वीडियो, इसमें कहाँ पे गलत है बता दीजिए। तो आपको कुछ बताया नहीं गया, तो इसको आप कितना उससे देखते हैं कि मैम तमाम वीडियोस इस घटना के बाद मैंने देखे, तमाम लोगों ने कहा कि हमें ये वीडियो हटा दिया गया उसके बाद पता चला। मुझे तो ये मौका मिला कि मैं वीडियो अपना खुद हटा लूं तो मैं इसके लिए तो धन्यवाद देता हूं। और जो दूसरी बात है, आपने कहा ना कि बोलने की आज़ादी, बोलने की आज़ादी नहीं है। आपके मुंह पे बस टेप नहीं लगाया गया है, आप अभी बोल रही हैं, मैं सुन रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, आप सुन रही हैं। ऐसा नहीं है कि ये वीडियो अपलोड हो जाए तो उसके बाद से आपको नोटिस ना आ जाए। ये भी बात है क्या? है, मान लीजिए अब मैंने कहा ना कि अब ये बात है कि हम आपका नाम तक नहीं लेंगे। हमने कह दिया पल्लवी राय, और आप कोर्ट चली गई और आपने कह दिया कि इन्होंने मुझे नाम को तोड़ मरोड़ के पोस्ट किया, इससे मेरी बदनामी हो रही है। और उसके बाद से आप एक आदेश लेकर आई और मैंने पल्लवी राय बोला था, दूसरे का नाम था, तो उस पर भी ये तो आ सकता है ना। मुझे कम से कम सुना तो गया होता, जो आपने कहा ना कि नहीं सुना गया। मैं इस बात को, मुझे मलाल है कि आपको कोर्ट में स्पेस नहीं मिला, नहीं सुनने का मौका ही नहीं दिया गया। अगर ये अखबारों के माध्यम से मुझे नहीं पता चलता, सोशल मीडिया के माध्यम से नहीं पता चलता, तो शायद ये वीडियो मुझे यूट्यूब और फेसबुक डिलीट करते। हो सकता है उनकी तरफ से कोई लीगल कार्रवाई भी की जाती, या हो सकता है की जाए। मैं ये कह रहा हूँ, हो सकता है की जाए, अभी तो मामला ख़त्म नहीं हुआ है। हो सकता है कि न्यायालय के सामने हम जाएं और न्यायालय हमारी बात को सुने समझे और कहे कि नहीं ठीक है, और हमारा वीडियो वापस लाया जाए। तो ये विषय जो है वो ये है कि हमने बोला क्या, और उससे भी महत्वपूर्ण विषय ये है कि हमारे साथ जो ये अत्याचार है कि बिना सुने हमको आदेश दे दिया जाए, ये फरमान दे दिया जाए कि तुम्हारी गर्दन उतार दी जाएगी, तुम्हें हाथ काट दिए जाएंगे। ये जो छवि है ये बदलने की ज़रूरत है। आप समझिए कि नेपाल में जो भी आंदोलन, बड़ा आंदोलन हुआ, उसके पीछे लोग कह रहे हैं कि सोशल मीडिया बंद होना था। नहीं, वो एक बड़ा भ्रष्टाचार था, उस भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए सोशल मीडिया बंद किया गया, विरोध को न फैले इसलिए सोशल मीडिया बंद किया गया। सोशल मीडिया पे काम करना बहुत अब टफ हो रहा है, टफ होते जा रहा है, टफ हो रहा है। और आप कुछ भी बोल रहे हैं और वो सही हो या गलत हो इससे मतलब नहीं है, लेकिन आप पे एक्शन हो सकता है। बाद में आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, आप 1-2 दलीलें दी जाएंगी, 1-2 बार आप कोर्ट जाएंगे, आपका समय वेस्ट होगा, आप सही हैं, आपके पक्ष में न्याय आएगा, लेकिन उसको उस उलझनों में आपका काम डिस्टर्ब रहेगा। मैंने कहा ना, एक बात को समझिएगा, मैं बहुत छोटा सा, बहुत अदना सा आदमी हूँ, मेरी फ्रेंड फॉलोइंग भी इतनी बड़ी नहीं है, मैं खुल के कह रहा हूँ, बहुत मिनिमम सब्सक्राइबर है। अगर हम लोग रवीश कुमार की तरह होते तो कोई बात भी हाँ, होती, मैं वही वीडियो हटता उस पर भी चर्चा बनती। मैं वही कह रहा हूँ, बहुत छोटा अदना सा आदमी। मेरी खबर हटी, मतलब मेरे खिलाफ कोर्ट ने कार्रवाई की, वो लोग न्यायालय गए, न्यायालय ने आदेश जारी किया और मैंने वीडियो हटाया।
ठीक है, ये खबर उत्तर प्रदेश के सभी अखबारों में ऑल एडिशन छापी गई है। ऑल एडिशन, मेरे पास मेरठ के अखबार की कटिंग है, मेरे पास कानपुर के अखबार की कटिंग है, मेरे पास लखनऊ की है, गोरखपुर की है, हिंदुस्तान, दैनिक जागरण, सहारा, मैं नाम ले रहा हूँ, अमर उजाला, सहारा माफ करिएगा, सहारा नहीं मैंने देखा। इन सभी अखबारों में सभी एडिशंस में ये खबर छपी है, छोटी बड़ी छोटी बड़ी। इससे क्या संदेश दिया गया? क्या कहना चाह रहे हैं कि मतलब ये एक संदेश दिया जा रहा है कि अगर मैसेज दिया जा रहा है कि अगर आपने कहा कोई उड़ा तो उसका पर नहीं, उसका कलेजा निकाल लिया जाएगा। ये बताने की कोशिश है, ये बात बताने की कोशिश हो रही है कि अगर आप हमारे खिलाफ बोलेंगे तो आपके पर नहीं कतरे जाएंगे, आपका गला काटा जाएगा। ये एक मैसेज देने की कोशिश है कि इस तरह का काम अगर करेंगे तो आपके ऊपर कार्रवाई होगी। भैया हमें ये तो बताओ गलती कहाँ है? हम सीधे पूछ रहे हैं कि हमारी गलती बताइए। आप हमको सुन लिए होते। वो जो आदेश हाईकोर्ट की तरफ से आया है, अब तो आप बोल रहे हैं कि आपने स्वतः संज्ञान लेके वो ले लिया है, उसमें कोई लाइन नोट है, कोई ऐसी चीज लिखी है? नहीं देखिए, कि आपने वीडियो में इस पॉइंट पे इतने मिनट पे ये कहा, इतने सेकंड पे ये कह नहीं दिया, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, उन्होंने एक पुराने मामले को, जो समय मैगजीन छपती थी प्रखर आस्था प्रखर विचार को, उसको लेकर मेरे पिताजी को लेकर एक मामला बनाया है, जो मुझे वकील के माध्यम से पता चला, क्योंकि मैं कानून का इतना जानकार नहीं हूँ। एक मामला बनाया है और उसी को तोड़ मरोड़ के उन्होंने न्यायालय के सामने प्रस्तुत कर दिया। चूँकि जगद्गुरु रामभद्राचार्य जी बड़े आदमी हैं, उनकी फ्रेंड फॉलोइंग ज़्यादा है, संत आदमी हैं लोग कहते हैं, तो उन्हों की छवि को देखते हुए मुझे लगता है न्यायालय ने ये आदेश दे दिया। उसमें ये कहा गया है कि जो स्टेट दिव्यांग कमिश्नर हैं वो हमसे स्पष्टीकरण मांगे। बाकी का उन्होंने इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, गूगल, तमाम मीडिया प्लेटफॉर्म्स को ये कहा है कि वो वीडियो हटाया जाए। जो वीडियो हमारे चैनल पे चल रहा था उसे हटाने का उन्होंने कहा है। और उससे भी बड़ी बात जो सबसे ज़्यादा चर्चाओं में है कि हमें न कोई एफआईआर की कॉपी मिली, न कोई लीगल नोटिस मिला। उनके वकील की तरफ एक आया था, उसकी तरफ से एक आया था, बाकी का कोर्ट की तरफ से कोई ऐसा आदेश नहीं मिला कि हमें जो हमको सुनने का मौका मिले, हमें अपनी बात कहने का मौका मिले। और सिर्फ ये आदेश अखबारों के माध्यम से मिल गया। मैं ये कहूँगा आदेश अखबारों के माध्यम से मिल गया मुझे कि वीडियो हटाना है, और अगर मैं नहीं हटाता तो अभी भी यूट्यूब, फेसबुक स्वतंत्र उसे हटाने की। तो ये बहुत चिंता की बात है कि एक बोलने की आज़ादी वाले समय में हम जी रहे हैं, जहाँ पे हमें इस तरीके की आज़ादी है। लेकिन सबसे बड़ी चिंता की बात ये है कि कोर्ट जब ये सारी चीज़ें कर रहा होता है या कोर्ट इस तरीके के आदेश दे रहा होता है, तो आपको सुनने वाला ही कोई नहीं होता है। आप अपना पॉइंट रख पाएँ, इस तरीके की फ्रीडम भी आपको नहीं मिलती है। फिलहाल कल से आपको तमाम अखबारों में छापा गया, तमाम आर्टिकल पर ये लिखा गया है कि आपने जो है उनकी विकलांगता का मजाक बनाया, उस वीडियो में ऐसा कुछ कहा जिससे लोगों की भावनाएं आहत हो गई और इस सारी चीज़ें हो गई। तो इसको कैसे देखते हैं? देखिए, जिनकी भावनाएं आहत हुई हैं 6-7 पार्टी हैं, उसमें तो 4-5 उनके वकील हैं, 2-1 उनके अनुयायी हैं। ठीक है, भावना आहत हुई है अगर तो हमसे संवाद करते, हमको लीगल नोटिस भेजा गया था उनकी तरफ से, उनके जवाब का तो हमारे जवाब का तो इंतजार करना चाहिए था। वीडियो पढ़ने के चौथे दिन आप हमको धमकी दे रहे हैं कि वीडियो हटा लीजिए, उसके बाद से आप लीगल नोटिस दे रहे हैं, लीगल नोटिस का हम जवाब भेज रहे हैं, उसके पहले आप हमारे ऊपर न्यायालय से आदेश ले आ रहे हैं। तो आपने कहाँ हमको सुना? हमको आपने बताया कहाँ कि आपकी भावना इस मिनट पे आहत हुई है 32 मिनट में? जो वकील की तरफ से आया था उसमें क्या लिखा हुआ था? उसमें यह था कि इससे भावना आहत हो रही है हमारी। ये नहीं लिखा था कि कौन से शब्द, कौन से बात, कुछ नहीं, बस उन्होंने कहा क्यों आपने वीडियो डाला, इससे भावना आहत हो रही है, उनकी छवि खराब हो रही है। ऐसे ही 5-6 पॉइंट थे, 7 पॉइंट थे, और उन 7 पॉइंट्स का हमने जवाब बना के भेज दिया है। उनके पास वो पहुंच रहा होगा या पहुंच गया होगा, पहुंच गया होगा या पहुंच रहा होगा, जो भी है एक प्रक्रिया होगी ना उनकी। चूँकि 3 तारीख उस पर लिखा था तो 15 दिन का समय होता है, 3 से 15 दिन का जो समय होता है वो मेरे ख्याल से भी 19 को पूरा हो रहा था, 19-20 में, तो हमने 19-20 में भेज भी दिया। तो हमारा पहुंचा कि नहीं पहुंचा उसका भी तो इंतजार कर लो आप भैया, क्योंकि 3 तारीख तो उनका था, 7 को मुझे मिला था।
तो 7 से मुझे भी तो टाइम मिलना चाहिए था, 7 से 17 और 17 5 22 कल तक मेरे भेजने का टाइम है। और आज मेरे ख्याल से वो रिसीव हो गया होगा, आज नहीं तो कल रिसीव हो जाएगा। तो मेरा जवाब तो आप सुन लिए होते जो आपने लीगल नोटिस भेजा था। तो बिना जवाब सुने ही आदेश हाँ, दे दिया गया। वो आदेश नहीं दिया गया, न्यायालय पहुंच गया। न्यायालय के पास जब आप गए, अब मुझे तो लगता हो सकता है कि मेरा कोई अपने हिसाब से उन्होंने बना भी लिया हो और अदालत में प्रस्तुत कर दिया हो कि ये शशांक शुक्ला ने भेजा है। हाँ, ये भी हो सकता है, क्योंकि मुझे क्या पता कि क्या न्यायालय में इन्होंने प्रस्तुत किया। अभी तो मुझे सिर्फ आदेश की कॉपी, और भी मैंने अपने मेहनत से निकलवाई है, अपने परिश्रम से निकलवाई है। आदेश न्यायालय की तरफ से जो हुआ है उसकी कॉपी हमने निकलवाई है, न्यायालय की तरफ से हमें नहीं मिली है। तो हमें तो ये भी जानना है कि उन्होंने कौन कौन से एलिगेशंस लगाए हैं, क्या कहा है उन्होंने अपने मुकदमे में, क्या कहा न्यायालय के सामने जो उन्होंने अपनी एप्लीकेशन दी उसमें क्या कहा, ये भी हमें देखना होगा। 8 तारीख को डेट है, उसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं। पता है, ये पहला मामला नहीं है, ऐसे बहुत से मामले हैं और ऐसे बहुत से मामले होते रहते हैं। अभी एक मामला बहुत चर्चाओं में है ही, जिसमें तमाम यूट्यूब चैनलों के लिंक को हटाने का एक आदेश दिया गया है। ये कहा जा रहा है कि मोदी जी के मित्र पर जिसने भी वीडियोस बनाए हैं उससे उनकी छवि धूमिल हो गई है, वो वीडियो हटा लीजिए। तो आप अखबारों और समाचारों को बताते समय ये भी ध्यान रखिए कि किसी की छवि ना खराब हो जाए। भले उसको अमेरिका की अदालत में दोषी माना गया हो, लेकिन आप भारत में उसे दोषी नहीं कह सकते। आप भारत में उसे उस तरीके से नहीं कह सकते जो आदेशों में कहा गया है, क्योंकि भारत की अदालत दूसरी और भारत के बाहर की जो अदालत है वो जो फैसला ले रही है वो दूसरी। यहाँ पर खबर सुनाने से पहले आपको ये ध्यान रखना होता है कि किसके मित्र का वीडियो आप बना रहे हैं और किस तरीके की खबर आप चला रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो पर कुछ कहना चाहिए? हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ, जो आप ये भी कह रही थी ना मित्र, वो तो बताते हैं हमारे छोटे भाई हैं। प्रधानमंत्री जी हमारे छोटे भाई हैं। तो अब प्रधानमंत्री जी अवतारी पुरुष और ये जगत गुरु, इन्होंने तो बताया अपना प्रेमानंद जी महाराज जिन्हें संस्कृत नहीं आती, तो उनके योग्यता अलग है, और प्रधानमंत्री जी अवतारी और विश्वगुरु हैं। तो ये समस्या है, इस समस्या को समझना पड़ेगा कि आप किसके खिलाफ बोल रही हैं। वो सत्ता के कितने करीब है, प्रदेश के मुखिया उनका पैर छूते हैं, प्रधानमंत्री उनके सामने नतमस्तक होते हैं, प्रधानमंत्री को वो छोटा भाई बताते हैं, वो बताते हैं तुलसीदास ने यहाँ गलत लिखा था, वो ये बताते हैं कि ब्राह्मणों में ये जातियाँ नीच हैं, वो ये बताते हैं कि प्रेमानंद महाराज कोई संत नहीं है क्योंकि उन्हें संस्कृत नहीं आती। ये जो उनका आत्म अहंकार है वो उनके शिष्यों के भी सर पे चढ़ा हुआ है, और उसकी वजह से ये समस्याएं हैं, ये हमारे वाले मुद्दे में। क्योंकि मुझे इस बात का मलाल है और जीवन भर रहेगा कि आपको सुना नहीं गया, कम से कम सुनना नहीं, मतलब ये न्यायालय से उम्मीद नहीं थी। हाँ, कि आपको स्पेस देना हाँ, चाहिए था, कम से कम आप अपना पॉइंट रख तो पाते। अब बस ये है कि मैं न्यायालय के ऊपर सवाल नहीं खड़ा कर रहा हूँ, लेकिन ये है कि मुझे ये लग रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं मेरा भी नोटिस जो था, मेरा वो जवाब जो था वो गलत तरीके से ना पेश किया गया। इस वीडियो को आपने यहाँ तक देख लिया है, इसका मतलब कि आपके अंदर बहुत पेशेंस है, आप आज भी लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं, बोलने की आज़ादी पर आपको लग रहा है कि पहरा लग रहा है, तभी आपने यहाँ तक इस वीडियो को देख लिया, इसलिए आपका बहुत धन्यवाद। वीडियो को शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।